जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के इस ऑफिशियल चैनल में। आज के इस क्लास में हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज के इस क्लास में मुझसे ये उम्मीद है कि इस क्लास से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम अगर आप एक अंत तक क्लास कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी का बीच में इसी में से आने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? तो किसका? जाति प्रथा का। क्या? जाति प्रथा का। आपका दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह एक की क्या है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह एक स्वाभाविक श्रम विभाजन है। आपका अगला प्रश्न है, विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वह काली रंग की थी। किस रंग की? काली रंग के। आपका अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ की रचयिताकार है? तो वह एक क्या है? भारत से हम क्या सीखे के रचयिताकार है। आपका अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का किससे संबंध है? किससे संबंध है? तो वो मानव विज्ञान से। कौन सा? मानव विज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? तो नेपाली पहाड़ी गोरखे की। आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो साहित्य की ज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने। कौन से? लखनऊ घराने के। आपका अगला प्रश्न है, आवर्नियो कहाँ का एक क्या है? मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण फ्रांस का। कहाँ का? दक्षिण फ्रांस का। आपका अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आई है? तो परछाई। क्या? परछाई। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक। क्या? शहनाई वादक। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। क्या? हृदय की शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है, नानकदेव ने जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन को। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रेम वाटिका। आपका अगला प्रश्न है, धरानंद की कविता की भाषाएं थी? तो कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण का स्थान क्या है? तो मुस्लिम। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता का रचनाकार है? तो सुमित्रानंद पंत जी। आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार किए हैं? तो कितने? 33 करोड़। आपका अगला प्रश्न है, मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? तो क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, आत्मयजी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी की। आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता के किस संघर्ष लिए गए हैं? तो दृष्ट, चक्र और स्पर्धा से। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप से को धातु कहते हैं? क्या कहते हैं? धातु। सॉरी, आंसर निकल गया था। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, जीत में निरखत हूँ किस रचना है? तो महाराज बिरजू का। किसका? पंडित महाराज बिरजू जी का। आपका अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि हैं? तो रेनर मरिया रिल्के जी। आपका अगला प्रश्न, मंगम्मा का उसकी बहू के साथ कैसा किस वजह से विवाद था? तो उसके पोते के लेकर, क्योंकि वो बिकता था। आपका अगला प्रश्न है, ढरते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन थी? तो लक्ष्मी की पति। क्या? लक्ष्मी की पति। आपका अगला प्रश्न, सीता के कितने बेटे थे? तो 3। कितने? 3। आपका अगला प्रश्न है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो व्यवहार कुशल। क्या? व्यवहार कुशल। आपका अगला प्रश्न, नगर कहानी के लेखक हैं? तो ईश्वर पट्टिकल। कौन? ईश्वर पट्टिकल जी। आपका अगला प्रश्न, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करते हैं? तो घुटन। क्या? घुटन। आज के क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस क्लास से आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण मिले। आपका अगला प्रश्न, सुरेश का संधि विच्छेद होगा? तो सूर्य और इस। क्या? सूर्य और इस। आपका अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या है कितनी? 11। आपका अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है? तो कौन सा होगा? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। आपका प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूट का उदाहरण है? तो क्या होगा? पंचानन। आपका प्रश्न, सोना बहुत चमकीला होता है? तो कौन सा द्रव्यवाच्य? सोना क्या करते हैं? हम नापते हैं और क्या करते हैं? तोलते हैं। आपके क्लास सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। आपके क्लास क्या है? नक्षत्र लोग किस लेखक की है? तो गुणाकर मूल्य जी की। आपका अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द उपमेय। क्या? उपमेय। आपका प्रश्न, मराठी भाषा किस लिपि की है? तो देवनागरी लिपि से। आपका अगला प्रश्न है, धारा नगरी के कौन क्या है? परमार शासन विधानुरुक्त थे? तो भोज। आपका प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की। आपका प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो बहादुर ने भैंस को खूब पीटा था। क्या किया था? खूब पीटा था। आपका अगला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने। आपका अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो यह परिस्थिति भी मनुष्य की नियामिका नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होना? तो गरीब के घर में गुणवान उत्पन्न होना। आपका अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? तो लंबोदर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास। आपका अगला प्रश्न है, यशोदा
शब्द का संधि विच्छेद होगा, जैसा जो दरा। आपका प्रश्न इनमें से शुद्ध वाक्य है तो शब्द तो केवल संकेत है, क्या शब्द तो केवल संकेत है। आपका अगला प्रश्न है, कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। आपका अगला प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी मानता का देहांत हो गया? तो सुमित्रानंदन पंत जी का। आपका अगला प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविता की है? तो जनतंत्र का जन्म, क्या जन्मतंत्र का। आपका अगला प्रश्न क्या है, श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम और सुंदर, क्या स्वयं से सुंदर। आपका क्या होगा, क्रमधारय समास। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो का कर। आज आशा करता हूँ कि इस क्लास से आप सभी को काफ़ी एग्जाम में कल हेल्प मिलने वाला है। तो आप सभी को यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण से रूप से देखना चाहिए और काफ़ी नहीं स्किप करके पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आप सभी को देखना काफ़ी आवश्यक है। तो आपका अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकगीत का अर्थ होगा? तो क्या होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति का जन्म होना। आपका अगला प्रश्न है, सादर का विलोम शब्द होगा? क्या होगा, निरादर। आपके प्रश्न, 10 बुक में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास। आपका अगला प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है तो किस नाम का उदाहरण है? तो नीचवाचक। कौन सा, नीचवाचक। आपका अगला प्रश्न, परीक्षा का शब्द क्या है? लिंग निर्णय के, क्या होगा, स्त्रीलिंग। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। क्या परीक्षा का शब्द लिंग शब्द क्या है? परीक्षा शब्द का लिंग क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। क्या होगा, सॉरी, क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़। ये है। आपका अगला प्रश्न, निवास शब्द में उपसर्ग है तो उपसर्ग उस शब्द क्या कहता है जो किसी शब्द के पहले लग जाए, जैसे सपरिवार। इसमें स जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा, स जो होगा उसमें उपसर्ग होगा। अब तो क्या है, निवास शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा, निव। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठक में सवाल किस चीज़ का है? तो रोटी का। आपका अगला प्रश्न है, बलिया माल ने बेटी को कहाँ ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वज्रीश्वरन। क्या वज्रीश्वरन। आपका प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो किसने बनवाया था? महाराज हयाती केसरी ने। आपका प्रश्न, नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमरा दिलाया नहीं गया? तो 48 नंबर। क्या 48 नंबर। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या है, नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर। कौन सा, 48 नंबर। आपका अगला प्रश्न, मगमा के बुक का क्या नाम था? नजम्मा। क्या नजम्मा। आपका अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता की किसकी रचनाकार है? तो कुंवर नारायण जी की। आपका अगला प्रश्न, वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता है इसी दुनिया में। आपका अगला प्रश्न, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। आपका अगला प्रश्न है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा का शक्तिकार प्रचार किया था? तो गुरु नानक ने। आपका अगला प्रश्न है, नगर संहिता के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जी। कौन? कुंवर नारायण जी। आपका अगला प्रश्न, दुर्दास मानवीय विशिष्टता का चित्रण करने वाली कविता है? तो हिरोशिमा। कौन से? हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं तो क्या है? राम भक्ति गीत। क्या राम भक्ति गीत। आपका अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का ज्ञान किया गया? तो शबैया में। कहाँ पे? शबैया में। आपका अगला प्रश्न है, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाग से लिए गए? तो ब्रज भाषा और अवधि भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा और अवधि भाषा। आपका अगला प्रश्न है, श्रवण किरण किस कवि के रचनाकार है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। आपका प्रश्न है, आत्मजी नामक प्रबंधन काव्य किस कवि द्वारा लिखी गया है? तो गुरु कुंवर नारायण जी। आपका प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक बात है? तो एस क्या है? सचिदानंद हिरानंद वासन आगे जी। कौन? सचिदानंद हिरानंद वासन आगे जी। आपका प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो मां ने। किसने? मां ने। आपका अगला प्रश्न है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो 11:15 बजे। कितने बजे? 11:15 बजे। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रगम्पा। आपका प्रश्न, सात गौरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया जी। कौन? उड़िया। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। आपका अगला प्रश्न, मदन के पिताजी का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। का? गिरधर लाल। आपका प्रश्न है, बीरेन हेस्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल। आपका अगला प्रश्न है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ा देते हो? तो अपनी रक्षा के लिए। क्यों? अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और जंगल में काफ़ी जीव जंतु सब जो है वो मानव पर हमला कर देते थे, तो वो सब क्या करते थे? अपना नाखून बढ़ा के रखते थे। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख से क्या मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत। आपका नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो निबंध। कौन सी? निबंध। आपका प्रश्न, बहादुर स्वभाव कैसा था? तो ये क्या है? हसमुख और मेहनती। आपका प्रश्न, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। आपका प्रश्न, जीत में लिखा हूँ किसकी रचना है? पंडित बिरजू महाराज की। किसकी? पंडित बिरजू महाराज की। आपका प्रश्न, ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ। क्या? ईसाई मठ। आपका प्रश्न, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने। किसने? पिताजी ने। आपका प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? को कस्तूरबा गांधी। क्या? कस्तूरबा गांधी।
आपका अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के लिए कितने मेहनता मिले? तो 8 आना। क्या 8 आना। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। तो आप सब इस क्वेश्चन को जरूरी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो आपका अगला प्रश्न है, सुलक्ष्मी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी। आपका अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्तकोड़ क्या है? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? तो कृष्ण को। किसे? श्री कृष्ण को। आपका अगला हित के लिए दे धारणा कौन करता है? तो बादल। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधर अपना आदर्श किसे मानता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार हैं? तो सुमित्रानंद पंत जी। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर के किस रचना में कर्ण को मनाया गया है? तो लक्ष्मी को। आपका अगला प्रश्न है, खाकी वर्त में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष। आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद में क्या है? हमारी नींद में दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर देते हो? तो कुछ सूत। आपका प्रश्न, बेटे के लिए ढोका है? तो माँ बेटा। क्या माँ बेटा। आपका अगला प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किसने किया? तो प्रयाग शुक्ल ने। आपका अगला प्रश्न, मेरे बिना तू प्रभु किस के द्वारा क्या है हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, रेना मैया रिल्के का भाषा के कवि हैं? तो कौन से थे? जर्मन भाषा के। आपका अगला प्रश्न, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। क्या दही। आपका अगला प्रश्न, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती? तो बहू से। क्या बहू से। आपका अगला प्रश्न, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति। कौन? लक्ष्मी का पति। आपका अगला प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल और गूंगी। आपका अगला प्रश्न, नगर कहानी की कथाकार है? तो सुजाता जी। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पापती को क्या बीमारी थी? तो मेनिंजाइटिस। क्या मेनिंजाइटिस। आपका अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमी कहानी के किस लेखक द्वारा अनुवादित है? सावरदिया जी। आपका अगला प्रश्न है, सावरदिया किस भाषा के कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के। आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। क्या कंठ। आपका अगला प्रश्न है, क्या है अष्टध्यायी में कौन सा उपसर्ग है? तो द्विघोषी। द्विघोषिस जे मतलब उस क्या है कौन सा समास? द्विघोष समास उस समास को होता है जिसमें संख्या का बोध हो। क्या है वो? संख्या का बोध होगा। जैसे पंचवटी, चौराहा, यानी कि चौराहा क्या होता है? चार राहों का समूह। आपका प्रश्न है, मैं आप चलूँ जाऊँगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष किसके ऊपर आधारित है? तो जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो जाति प्रथा। आपका प्रश्न है, क्या है हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। आपका प्रश्न, विश्व के दांत कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो खोखा। आपका प्रश्न, झोपड़ी और महल की लड़ाई में क्या अक्सर जीत जाते हैं? तो झोपड़ी वाले। आपका अगला प्रश्न है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। आपका अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? पाठ के गद्यांगान की विद्या है? तो कौन सी? भाषण है। आपका अगला प्रश्न, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मृड। क्या मृड। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विलर मैक्स मुलर। आपका अगला प्रश्न, कंट और केन का जर्मन भाषा में किसके अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है? तो वाष्प निकल रहा है। क्या वाष्प निकल रहा है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा? सर्वजोड़ उत्तम। क्या सर्वजोड़ उत्तम। आपका अगला प्रश्न, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होगा? क्या गुस्सा होना। आपका प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन रचनाकार है? तो रामविलास शर्मा जी। आपका प्रश्न, एक पतंग अंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की। किसकी? अशोक वाजपेयी जी की। आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है? तो समय पर धोखा देना। क्या समय पर धोखा देना। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम से होगा क्या होगा? प्रकट। आपका अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा? तो शैल। क्या शैल। आपका अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास होगा? तो बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास। आपका अगला प्रश्न है, लड़का आया था कौन काल है? तो भूतकाल, यानी कि वो समय बीत चुका था। आपका अगला प्रश्न है, आम का पर्यायवाची शब्द होगा? क्या आम्र। आपका अगला प्रश्न है, धनहीन कौन सा समास होगा? तो धन से हीन, यानी कि तत्पुरुष समास। आपका प्रश्न है, माता और पिता में समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उस क्रिया को जिसमें बीच में ये वाला चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न, अनुराग में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग उस संज्ञा को होते हैं जो किसी शब्द से पहले लग जाए, जैसे अनुराग, यानी कि अनु से राग। क्या होगा? अनु। आपका अगला प्रश्न, गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु। क्या सिखों के 10वें गुरु। आपका अगला प्रश्न, क्या है जपू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। आपका अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी में कौन विद्या है? तो ललित निबंध। आपका अगला प्रश्न है, क्या है बिरहल लाल किसकी रचना है? तो धरानंद जी की। आपका अगला प्रश्न है, धरानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1691 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी किसके क्या है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमधर श्रेष्ठ से। क्या प्रेमधर श्रेष्ठ से। आपका प्रश्न, दही वाली मगमा किस भाषा के अधित है? तो कन्नड़ भाषा। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। क्या दही वाली मगमा किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। आपका प्रश्न है, अस्मिता का सही अर्थ होता है? तो पहचान। क्या पहचान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। क्या मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन सा? संज्ञा के 5 भेद। आपका प्रश्न है, क्या है टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। आपका प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्रक हैं? तो कहता है बिस्मिल्लाह खां जी। कौन? बिस्मिल्लाह खां जी। बिस्मिल्लाह खां जी क्या करते थे? तो शहनाई बजाया करते थे। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय इबादत क्या था? तो शहनाई। क्या शहनाई। आपका अगला प्रश्न है, अक्षरों की कहानी
की रचना है तो गुणाकार मूल्य जी, किसकी? गुणाकार मूल्य जी की। आज के इस क्लास में हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिले। और अगर आप सभी को काफ़ी अगर हेल्प मिल रहा है तो आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट काफ़ी, आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए और क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी ठीक ठाक रहे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।